शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। बहुत ही जल्द टूटेगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आजाद ये हिंदुस्तान होगा। ये हिंदुस्तान तो आजाद हो गया, लेकिन भगत सिंह और उसके साथियों ने इस आजादी को नहीं देखा। आज उसकी आत्मा रो रही होगी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे साहित्यकार के आवास पर पहुंचा हूं जिनकी पहचान सिर्फ साहित्यिक जगत में ही नहीं बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी है और विभिन्न प्रकार की उपलब्धि इनकी इतनी है कि मैं अपने वाणी से जो भी अगर प्रस्तुत करूंगा तो वह कम ही होगी। तो दोस्तों, मैं आज 23 मार्च शहीद दिवस पर पूर्णिया के ऐसे जाने माने साहित्यकार वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर के चौधरी उर्फ वियोगी जी के आवास पर हूं। मैं आपको डॉक्टर के चौधरी से रूबरू कराऊंगा और इस वीडियो के अंत में डॉक्टर के चौधरी सर के माध्यम से आप उनकी कविताओं को भी सुनेंगे। दोस्तों, आज 23 मार्च बलिदान दिवस कह लें, शहीद दिवस कह लें। इस मौके पर हम सभी अपने क्रांतिकारी देश को आजाद कराने में अपनी सर्वोच्च भूमिका निभाने वाले शहादत प्राप्त वीरों को याद करते हैं, नमन करते हैं। मित्रों, अब मैं डॉक्टर के चौधरी सर का इस चैनल पर स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ शहीद दिवस पर मैं सर से विशेष जानकारी तमाम श्रोताओं के लिए चाहूंगा। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो आज शहीद दिवस है और शहीद दिवस का नाम सुनते ही हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी जहां हमारे भारतीय या प्रवासी भारतीय रहते हैं, भारत से कटकर बना हुआ म्यांमार, जिसे हम बर्मा कहते थे, भारत उपनिवेशिक इलाके का एक देश रहा, श्रीलंका, मॉरिशस, इंक्लूडिंग की माने पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो उस समय अविभाज्य भारत का हिस्सा था जी। उन तमाम जगहों पर शहीद दिवस कहने मात्र से जिनकी रगों में भारतीयता का खून एक बूंद भी शेष बचा है, उनकी सांसें थम सी जाती हैं, रगों में नया खून दौड़ने लगता है और उत्साह से लबरेज हो जाते हैं देशभक्ति के लिए। बिल्कुल। और देशभक्ति के जज्बे के बीच ही आंखें नम हो जाती हैं अपने उन वीर सपूतों को खोने का, जिन्हें विभिन्न तरह के झूठे मुकदमों में फंसाकर अंग्रेजी सरकार की क्रूर यातनाओं ने उन्हें हमसे लील लिया, हमसे अलग कर दिया। मगर वो भारत माँ के लाल हैं, वीर भोग्या वसुंधरा है। आइए सबसे पहले हम शहीद भगत सिंह, हमारे राजगुरु और हमारे सुखदेव, जिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूम लिया, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से, गगनभेदी नारों से पूरा आकाश गूंज उठा था। बिल्कुल। पूरे देश में एक अलग ही प्रकार का एक गुस्सा था भगत सिंह को फांसी देने के खिलाफ। तो हम अपनी आंखें नम करके उन वीर शहीदों को अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं, सादर स्मरण करते हुए अगणित नमन भारत माता की ओर से करते हैं। और भारत माता के ऐसे अनेक वीर हैं कि उनके जाने के बाद भी आजादी की वह लौ नहीं थमी। तो आइए आज हरे कृष्ण प्रकाश जी के इस आग्रह पर मैं आपको उस केस से जुड़ी चंद बातें आपसे साझा करता हूं। बिल्कुल, स्वागत है सर आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस समय में विचारधाराएं कांग्रेस की आपस में टकरा रही थी और कांग्रेस में भी दो तरह के लोग थे, एक जो गरम मिजाज के माने जाते थे और एक नरम मिजाज के माने जाते थे। जी। तो उन दिनों भी
भगत सिंह प्रभृति जो लड़के थे उनका कहना था कि वो हमारे ऊपर यातना करते हैं, सताते हैं, हमारे भारतीयों को कोड़ों से पीटते हैं, कुल्लू की बैल में पीटते हैं, पकड़ कर बांध करके हमें काला पानी की सजा देते हैं और हम भारतीय चुप रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। उनके मिजाज में उनके विरोध का स्वर इतना गहरा हुआ कि उन्होंने आजाद दस्ता का निर्माण किया था। बिल्कुल सर। आजाद दस्ता वह क्रांतिकारी दस्ता था, एक्चुअली कहिए वो क्रांतिकारी दस्ता था, जिनकी अगुवाई सरदार भगत सिंह और शहीद चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग करते थे। और उन दिनों आजाद दस्ते के काम को करने के लिए जैसे पर्चे बांटना, लोगों को जागरूक करना, लोगों के गांव में टिकना, या फिर उन लोगों के और जो विभिन्न तरह के जो यहाँ से वहां आने जाने के आवागमन खर्चे, इन सबको मेंटेन करने के लिए उस समय के उस क्रांतिकारी दस्तों के पास पैसे का परम अभाव था। जनता में इतनी जागरूकता नहीं थी कि लोग उन्हें पैसा देते, और तरह तरह की बंदिशें अंग्रेज सरकार ने लगा रखी थी। तो अचानक योजना बनी कि काकोरी की ट्रेन से भारत सरकार का राजस्व नई दिल्ली जा रहा है जी। तो काकोरी में कुछ लोगों ने मिलकर के ट्रेन में चढ़ गए और वो उनको खजाना लूटने की योजना बनाए। संजोग से पकड़े गए। योजना दुर्भाग्य कहिए, दुर्भाग्य से वो पकड़े गए और वह योजना कामयाब नहीं हो पाई। उनके मंसूबे तो टूटे ही, अपितु वो लोग धर लिए गए और उसी विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में ही थे। किसी तरह भगत सिंह भाग निकले, और भगत सिंह भाग निकले, बच गए। तो उन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। बिल्कुल। और उन्होंने केंद्रीय असेंबली में सोच समझकर, गांधी का देश था, गांधी का आदर करते हुए मैं धमाका तो करूंगा, लेकिन मेरी कोशिश हो कि कोई जान नहीं जाए, कोई घायल नहीं हो। तो एक हिसाब से हिंसा की शुरुआत और अहिंसा की, मतलब जहाँ अहिंसा और हिंसा के बीच के बॉर्डर पर, यूं कहे तो सर कि अहिंसा के पथ पर चलते हुए बिना किसी को क्षति पहुंचाए हुए देश के युवाओं को जगाने के लिए उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। वो चाहते तो भाग सकते थे, बिल्कुल, बल्कि उनको जानने वाले लोग कहते हैं, कहा जाता है कि वहां के गार्डों को भी उससे हमदर्दी थी कि 23 साल का नौजवान इस उम्र में पकड़ा जाएगा, फांसी होगी, बड़ी सजा होगी, इशारा भी किया था, मगर उन्होंने भागना मुनासिब नहीं समझा। और बाद के दिनों में जब उनको पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। मैं भागता तो मैं बच जाता, मगर मैं जो संदेश देना चाहता था भारतीय युवाओं को वो मैं नहीं दे पाता। मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय युवाओं देखो कि हम असेंबली में भी बम विस्फोट कर सकते हैं। वो असेंबली जो हमारे हित की बात नहीं करता, हमारे देश को चूसता है, लूटता है, हमारे देश के खजाने, हमारे देश के सारे राजस्व को ढो करके यहाँ से लंदन ले जाता है, ग्रेट ब्रिटेन एम्पायर बना हुआ वहां ले जाता है, हम उसका विरोध करते हैं। उन्होंने ईश्वर के भी बारे में कहा था कि हे ईश्वर, तुम ऐसी भावना अंग्रेजों के मन में क्यों नहीं भर देते कि वो हमारे ऊपर जो है सो वो अत्याचार नहीं करें। मगर ऐसा नहीं हुआ, और इसीलिए उस काकोरी रेल षड्यंत्र केस में उनको फंसाने का आरोप लगाया गया, और उसी थोड़ी बहुत सुनवाई हुई, अच्छे से सुनवाई नहीं हुई, बढ़िया वकील इनको मुहैया नहीं कराया गया। उनके वीर बांकुड़े हंसते हंसते हमारे फांसी पर चढ़ गए। क्रांतिकारियों को आजाद दस्ते के लिए जिस जरूरत भर धन की जरूरत थी वो खजानी को लूट के ही पूरा हो सकता था, मगर सरदार भगत सिंह बचने के बाद केंद्रीय असेंबली में बम धमाका कर दिया। नतीजा हुआ कि एक और आरोप उनके पर लगा दिया गया। समूचे देश में भगत सिंह के लिए जो सहानुभूति की लहर उमड़ी थी, उस समय के कांग्रेस जो एक आजाद का फोरम था, आजादी का फोरम था, चाहते थे उसका लाभ ले सकते थे, जनाक्रोश को हवा देकर अंग्रेज सरकार को झुका सकते थे, बड़े बड़े एडवोकेट उनकी पैरवी कर सकते थे। कहा तो यहां तक जाता है कि जब युवाओं के उस आक्रोश को देखकर पंडित नेहरू जो उस समय के अच्छे वकील थे, उन्होंने उनकी पैरवी करनी चाहिए, तो महात्मा गांधी ने सिर्फ इतना कहा था कि यह अहिंसा का देश है, भगवान बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, और मैं अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराना चाहता हूं। भगत सिंह ने अहिंसा की दीवार लांघी है। उनके समर्थन का मतलब है हिंसा का समर्थन करना। बड़ी बात है ये। और जिसके चलते नेहरू जी ने अपना कोट उतार कर रख दिया था, लेकिन उसकी लोकप्रियता जिस तरह बढ़ रही थी, और जेल में बढ़ करके भी वो बंकिम चंद्र का वंदे मातरम पढ़ा करते थे, और वंदे मातरम उनके लबों से गूंजा करता था। आनंद मठ पुस्तक
जिन्होंने लिखा था, जिसमें गीत है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। के बोली तुम्ही माँ अवले, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मदिरे, नमामि तारिणीम बहु अलहारिणी भुजबल हारिणी सुखदाम बरदाम मातरम वंदे मातरम। इस गीत को वो गाया करते थे, पढ़ते थे, और इसकी दबते दबते भी जो खबर छपती थी पूरे देश में, उसके चलते देश में युवाओं में जो उत्साह, जोश, जुनून से लबरेज हो गए थे युवा, वो चाहते थे किसी भी कीमत पर भगत सिंह को बचाया जाए। और जब लगा कि कहीं भारत की युवा उस जेल पर, लाहौर जेल पर हमला करके उनको छोड़ा लेंगे, अंग्रेजी सरकार का खिलाफ थाना जला देंगे और बड़े से बड़ा कार्रवाई करेंगे, तो उन लोगों ने 24 मार्च को तयशुदा सवेरे की फांसी को 23 तारीख को ही शाम 7 बजे उनको फांसी दे दी गई। और जैसे ही यह सूचना भारत के जनमानस में जहां भी उड़ती खबर फैली, जिसने भी उसको पकड़ के ले जाते देखा फांसी की तरफ, फांसी के तख्ते की तरफ मैदान में, वो पूरा लोग जुट गए। और अंत में फांसी के बाद हड़बड़ी में उनको जलाने की कोशिश की गई और उनका दाह संस्कार पूरा भी नहीं हुआ था। उनकी अजली लाश को छोड़कर अंग्रेज गोरे सिपाहियों को भागना पड़ा, क्योंकि उन्हें जनाक्रोश का खतरा था। जनाक्रोश उन्हें मीलों खदेड़ती रही और पकड़ा जाते तो शायद उनको बोटी बोटी काट दिया जाता और भीड़ उनको पैरों से कुचल डाल। बिल्कुल। और उस हालत में फिर विधिवत हिंदू रीति रिवाज से उनका संस्कार किया गया। सर, तमाम श्रोताओं को अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे चेहरे पर का रंग उतर चुका है। कहने का मतलब है दोस्तों, जब भी बात आती है भगत सिंह की, 1907 में जन्म हुआ और 1931 में देहांत ना कहिए, उनको लटका दिया गया, फांसी दे दी गई, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। और इस दरमियान जो वर्ष आप गिनती करेंगे ना, वो सोच करके 23 साल कुछ महीने हुए थे, मन इतना द्रवित हो रहा है कि क्या कहें। और यह सिर्फ मेरा ही नहीं, एक भारतीय होने के नाते आपका भी हो रहा होगा, तमाम जितने भी श्रोता हैं सभी का हो रहा होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हो। परंतु यदि वो शहीद दिवस की चर्चा कर रहे होते हैं, उनके आंखों से आंसुओं की धार बहती है। मैं चाहूंगा सर कि कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप इस शहीद दिवस पर प्रस्तुत कर। जी, आपने बहुत अच्छी सी बात दुखती रग को छोड़ दिया। आज बड़े बूढ़ों के भी मन में उनके प्रति है जिन्होंने उनको नहीं भी देखा है, और आज के युवा को अफसोस होता है कि काश मैं उस समय भारत में पैदा क्यों नहीं हुआ। वो एक नहीं करोड़ों भगत सिंह आज देश के लिए मर मिटते। क्योंकि जब भगत सिंह जेल में उनसे मिलने के लिए उनके पिताजी गए, उनके पिताजी ने कहा कि कोई सूरत तुम्हारे बचने की नहीं है। कांग्रेस पार्टी के वकीलों ने भी तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया, उन्होंने अपना कोट उतार दिया। ऐसी हालत में एक विकल्प बचा हुआ है कि अगर मैं माफीनामा भर दूंगा, मगर इसमें कैदी का हस्ताक्षर होना जरूरी है। उनके पिताजी जब उनसे दस्तखत कराने गए तो भगत सिंह ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे अफसोस है कि आप मेरे पिताजी हैं, इस गोरी सरकार से मैं माफी नहीं मांगूंगा। अपनी माँ के आंसू में आंसू देखा तो उन्होंने माँ को कहा कि माँ तुम शेर दिल भगत सिंह की माँ हो, तेरे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। काश हम सब भी उस समय पैदा हुए होते। वो अक्सर जगदम्बा प्रसाद मिश्र हेतेसी की राष्ट्र प्रेम की इन कविताओं को, इन शेरों को गुनगुनाया करते थे। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। बहुत ही जल्द टूटेगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आजाद ये हिंदुस्तान होगा। ये हिंदुस्तान तो आजाद हो गया, लेकिन भगत सिंह और उसके साथियों ने इस आजादी को नहीं देखा। आज उसकी आत्मा रो रही होगी। बिल्कुल। आज मुझे खुशी है कि कम से कम भारत के एक राजनीतिक दल ने भगत सिंह के पैदाइशी जन्म स्थान के गांव में जाकर भगत सिंह के सपनों को साकार करने का व्रत लिया है, आश्वासन दिया है। बिल्कुल। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज उनको और उन जैसे वीर सपूतों को जिन्होंने देश में अपनी कुर्बानी देने की ठानी है और जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उन लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूं, जैसा कि हरे कृष्ण जी ने कहा कि सर आप एक संदेश आज के दिन इस युवा पीढ़ी को दें, जो माता से, पिता से, समाज से, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा और प्रांतीयता के नाम पर एक दूसरे से अलहदा हो गए हैं। उनके मन में कई तरह की बातें घर कर गई हैं
और ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो लीजिए एक छोटे से शब्दों में ये गजल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत है सर, स्वागत है। और इसकी बहर है फाइलून 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 फाइलून। देश दुनिया चले आपसी प्यार से, बस निभा ले मगर स्नेह मनुहार से। देश दुनिया चले आपसी प्यार से, बस निभा ले मगर स्नेह मनुहार से। कौन कहता यहाँ प्रेम टिकता नहीं, प्रेम पर चाहिए दिल के इजहार से। कौन कहता यहाँ प्रेम टिकता नहीं, प्रेम पर चाहिए दिल के इजहार से। भावना हो सही तो कभी हम मिले, पर जब भी मिले तो बड़े प्यार से। पर जब भी मिले तो बड़े प्यार से। क्यों सखे आप रूठे मुझे जान कर। बहुत प्रेम है। जब जान गया ये दूसरी जाति के हैं, दूसरे प्रांत के हैं, दूसरी भाषा बोलते हैं, तो उसके मन में एक दीवार आ जाती है। तो वहां मेरा कहना है, क्यों सखे आप रूठे मुझे जान कर, हम सदा भाव रखते ही संचार से। हम सदा भाव रखते ही संचार से। कौन अपना व दूजा यहाँ कौन है, कौन अपना व दूजा यहाँ कौन है। सींच ले मन को अब हम सदाचार से, सींच ले मन को हम अब सदाचार से। आज हैं जग में हम कल नहीं भी रहे। देखिए भगत सिंह की भावना प्रतिबिंबित हो रही है। वो नहीं जानते थे, उन्हें फांसी हो जाएगी। बिल्कुल। आज हैं जग में हम कल नहीं भी रहे, ऐसा खेमीत अब हम बने प्यार से। ऐसा खेमीत अब हम बने प्यार से। और आखिरी बंदिश आपकी तवज्जो चाहूंगा मेरे श्रोताओं। आखिरी आरजू, आखिरी आरजू बस यही है सखा। आखिरी आरजू बस यही है सके, लौट जाना ही है घूम संसार से। लौट जाना ही है घूम संसार से। देश दुनिया चले आपसी प्यार से, बस निभा ले मगर स्नेह मनुहार से। बस निभा ले मगर स्नेह मनुहार से। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत ही सुंदर आपने गजल प्रस्तुत किया है। यह जीवन को चरितार्थ करने वाली पंक्तियों से सजी गजल के लिए मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही साथ बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, अभी आप देख रहे थे साहित्य आजकल और मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। यदि आपको डॉक्टर के चौधरी सर के द्वारा दी गई जानकारी जो शहीद भगत सिंह पर थी, यदि आपको पसंद आई है और फिर यदि आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। दोस्तों, आपके कमेंट, आपके प्रतिक्रिया से ही हम सभी का मनोबल बढ़ता है और इस जानकारी को आगे अवश्य शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।